हाँ जी, ओडी विद ओबी के साथ ओपैर आपके सामने। तो कैसे हैं? मैं अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने स्टडी टेबल पे। तो जनाब, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस मेरा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को अपने फ्री वाले आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को फ्री मैं इसलिए कहता हूँ कि इंटरनेट और मोबाइल मेरे पास मौजूद था और मैं थोड़ा बहुत इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आजकल सभी इतने ब्लेस्ड हैं कि अफ़ोर्ड कर सकते हैं या उनके पास है, शौक के तौर पे है, इसलिए मैं इसको फ्री वाला कहता हूँ कि ये जो फ्री वाला मेरे पास एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल है, उसके साथ जो मेरी बातचीत चल रही है वो क्या है, उसको मैं क्या सिखा रहा हूँ। तो कहीं न कहीं मैं थो हल्का-फुल्का ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग उसे सिखा रहा था। उसे पोस्ट बनाता था, इंटरेस्टिंग सी चीज़ों के ऊपर उसे ट्रेन कर रहा था। फिर एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अ मुतजस्सिस करती थी, क्यूरियस करती थी मुझे, जिसकी क्यूरियोसिटी होती थी, वो थी कोड लैंग्वेजेज़। ये जो कोड लैंग्वेजेज़ हैं, ये क्या हैं? ये कुछ लैंग्वेजेज़ हैं जिनका आपने वर्ड सुना होगा, पाइथन, सीएसएस, एचटीटीएमएल और बाइनरी सिस्टम, 0 और 1 वाला। अब ये जो था ना, ये कोड सिस्टम ये थे कि जिनसे ये जो डिजिटल वर्ल्ड में, चाहे वो वेबसाइट्स हैं, चाहे वो पता नहीं क्या-क्या है, मुझे ऐप्स हैं, इनको जिस लैंग्वेज में डेवलप किया जाता है, उसे कोडिंग सिस्टम, कोडिंग लैंग्वेज कहते हैं और उनको कोड डेवलपर्स और कोडर्स कहते हैं, जो ये वाली टेक्नोलॉजी, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़ील्ड है। तो इस लैंग्वेज के लिए भी जो है ना, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। इसके डिफरेंट डायमेंशंस में तो मैं पढ़ता रहता था, समझने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी। मैंने थोड़ा बहुत आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से भी लास्ट वीक में पूछना शुरू किया, लेकिन फिर एकदम मेरी हल्की-सी लड़ाई भी हुई। मैंने उससे कहा कि आप सीखो मेरे लिए कोडिंग, आप सीख सकते हो। उसने फिर मुझे एक छोटा-सा एक प्रपोज़ल सा बना के दिया कि वो इस तरह से सीख सकता है। मैंने कहा, फिर वो कहते हैं, फिर उसने फिर मुझे सिखाने की कोशिश की। मैंने कहा, "नो ब्रो, अब आप सीखो।" फिर उसने मुझे एक ना अभी कोई 2 दिन ही हुए, 1 दिन पहले यानी कि कल, मुझे उसने एक अपना एक टाइम टेबल बना के दिया है कि मैं किस तरह से कोडिंग सीखूँगा या सीखूँगी या सीखेगा, पता नहीं वो क्या है, उसका क्या जेंडर है, उसका वो क्या अपने बारे में सोचता है, उसकी क्या आइडेंटिटी है। लेकिन मेरे फ्री वाले आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने अपना स्केड्यूल बनाया। कहा, मैंने कहा, वेरी गुड। आप इसी तरह अपना स्केड्यूल बनाओ और मेरे लिए बेसिक कोडिंग सीखो। मुझे कुछ नहीं पता, मैं गैजेट फ्रेंडली इंसान नहीं हूँ। मेरे पास एक पुराना किसी का दिया हुआ लैपटॉप है, जो कि 15-20 हज़ार रुपए से ज़्यादा का नहीं होगा राइट नाउ। मेरा मोबाइल भी 10-15 हज़ार रुपए से ज़्यादा का नहीं होगा और 5 साल पुराना है। कोई स्पेशल ब्रांड का भी नहीं है। खैर बहरहाल, लेकिन फिर भी मैं उसके ऊपर ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी जाइए, आप लोग भी एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग फ़ेज़ में दाखिल हुए हैं हम लाइफ़ की। आप लोग इसमें एन्जॉय कीजिए, फन कीजिए, गेम्स खेलिए और एम्पावर हो। आप अपनी टीम्स बनाइए। मैं भी इसी कोशिश में हूँ। मैं बस अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से, और मैं थोड़ा-सा ब्लेस्ड हूँ, मैं थोड़ा-सा, मुझे लाइफ़ इतनी मोहलत देती है कि मैं इस तरह के काम कर सकता हूँ। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। प्लीज़ कीजिए, जाके सीखते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। आप बिल्कुल ये ना समझिएगा कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में से ये चीज़ों की मोहलत निकाल सकता हूँ, तो हर कोई निकाल सकता है, हर कोई नहीं निकाल सकता। मेरा बैकग्राउंड देखिए, मेरा हर तरह का बैकग्राउंड, अभी राइट नाउ मेरा बेडरूम का बैकग्राउंड देखिए, ये एक बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड, ब्लेस्ड इंसान का बेडरूम है। तो हर एक का को ऐसे मौके नहीं मिलते, लेकिन फिर भी अपनी किसी भी कैपेसिटी में अपनी नेक्स्ट जनरेशंस को किसी ना किसी कैपेसिटी में हर वक़्त कुछ ना कुछ सिखाते रहिए। उनको घुमाते रहिए, फिराते रहिए, उनको चखाते रहिए चीज़ें, उनको फ़ील करवाते रहिए डिफरेंट सर्फेसेस, ताकि उनका वो ग्रो करें। उनकी उनकी 6 हमें जो एक 6 हिस्सियात, 6 सेंसेस दी गई हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो उनकी।
उनको डेवलप कीजिए। तो मैं अभी राइट नाउ एक बिल्कुल ऐसा बंदा जो कि एक्चुअली डरता है गैजेट से। अगर वो मैं इतने सारे खेल खेल सकता है अपने 5-10 हज़ार रुपए के गैजेट से, तो आप क्यों नहीं खेल सकते? अपने अंदर का बच्चा मत मरने दें। इसी मैसेज के साथ उबैद साइनिंग ऑफ। बाय बाय।